हेलो नमस्कार साथियों। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर रहे हैं। इससे किसी न किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है, तो हम लोग चर्चा करेंगे एमडीजी और एसडीजी पर। राइट, तो सबसे पहले देख लेते हैं एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था। राइट, इसको कब लाया गया था? तो इसको लाया गया था 2000 सन में लाया गया था। और इसमें गोल की संख्या बात कर ले तो इसमें कितनी गोल की संख्या थी? तो 8 गोल की चर्चा की गई है। और ये कब तक रहता है? तो ये 2015 तक रहता है। राइट, और इसमें टारगेट की बात कर गई की जाती है। तो इसमें टारगेट कितना हो जाता है? 18 टारगेट हो जाते हैं। ये कितनी हो गई गोल? और 18 टारगेट। वहीं इंडिकेटर पूछ ले तो इंडिकेटर इसमें सबसे ज़्यादा नहीं था, लेकिन इंडिकेटर 48 था। राइट, इसको बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। किस किस लिए? तो ये बार बार किसी न किसी एग्जाम में इससे संबंधित संख्या इसमें नंबर पूछ देता है कि कहाँ पे कौन रहेगा, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी हो गया एमडीजी से संबंधित। ये 2000 लाया गया था, 2015 तक चला, लेकिन 2015 के बाद से कंसेप्ट चेंज हुआ और उसके बाद क्या आ गया? तो एसडीजी आ गया। अब आते हैं एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। राइट, अगर इसमें गोल की बात करें तो गोल कितना हो जाता है? 17 हो जाता है। टारगेट कितना हो जाता है? 169 हो जाता है। वहीं इंडिकेटर कितना हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है कि एसडीजी में इंडिकेटर की संख्या कितनी हो जाती है? तो 304 हो जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि एसडीजी कब लेकर के आया जाता है। इसको कब लेकर के आया जाता है? तो 2015 से 2030 तक के लिए लाया जाता है एसडीजी। गोल की संख्या 17, टारगेट 169 और इंडिकेटर 304। राइट, और इसको सबसे पहले कब लाया जाता है? तो बर्टलैंड। के द्वारा यह अवधारणा दी जाती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर पूछ दे कि एसडीजी की अवधारणा कहाँ से किसने दिया था, तो बर्टलैंड आयोग ने दिया था। कब दिया था? तो 1970 के 70 में। उस समय एक पुस्तक भी पब्लिश किया गया था कि उसका नाम क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। राइट, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आते हैं कि एसडीजी में जो गोल दिया गया है उसमें से कौन कौन है, उसको क्रम से देख लेते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन हुआ है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, उससे संबंधित कौन कौन क्वेश्चन है। तो एक नंबर पे क्या है? नो पोवर्टी, यानी गरीबी खत्म कर देना है। एक नंबर जो गोल होगा वो क्या करना है? तो गरीबी खत्म कर देंगे। जब गरीबी खत्म होगी तो क्या? जीरो हंगर, यानी कोई भी भूखमरी नहीं रहेगा। राइट, क्रम से इसको देखेंगे, क्रम से याद भी रखेंगे, क्वेश्चन पूछा हुआ है ऐसा ही। नेक्स्ट है 3 नंबर में क्या है कि गुड हेल्थ एंड वेलिंग करना है। और 3rd नंबर में जो क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर में क्या होगा कि जब क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त हो जाएगा तो क्या होगा कि जेंडर इक्वलिटी को पूरा करेंगे। 6 नंबर में क्या होगा कि जब जेंडर इक्वलिटी पूरा हो जाएगा तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन को देखेंगे। 7 नंबर में क्या है? अफोर्डेबल एंड ग्रीन एनर्जी प्राप्त करेंगे। 8 नंबर में डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को प्राप्त करेंगे। जब डिसेंट वर्क एंड ग्रोथ इकोनॉमिक प्राप्त हो जाएगी तब 9 नंबर में क्या होगा कि इंडस्ट्री इनोवेशन एंड
इंफ्रास्ट्रक्चर पर विकास करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 10 नंबर में कौन सा गोल प्राप्त करेंगे, तो रिड्यूज इन इक्वालिटी को करेंगे। 11 नंबर में क्या करेंगे, तो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी को पूरा करेंगे। 12 नंबर में क्या करेंगे, तो रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमशन एंड प्रोडक्शन करेंगे। 13 नंबर में क्या होगा, कौन सा गोल प्राप्त करेंगे, तो क्लाइमेट एक्शन प्राप्त करेंगे। सबसे बड़ी जो अभी मुद्दा बनी हुई है क्लाइमेट एक्शन को लेकर के। 14 नंबर गोल क्या होगा, तो लाइफ बिलो वाटर, यानी जलीय जो जीव है, जल के अंदर जो जीव अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं उससे संबंधित गोल प्राप्त करेंगे। 15 नंबर में क्या हो जाएगा, लाइफ ऑन लैंड, यानी जो भूमि सतह पर जो भी जीव है या क्यों ना प्लांट है उससे संबंधित जो गोल है प्राप्त करेंगे। 16 नंबर में क्या है, तो इसमें है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। अगर इन सभी को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, तो एक पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन का निर्माण करेंगे। 17 नंबर में क्या है कि पार्टनरशिप फॉर द गोल, सभी गोल को अचीव करने के लिए एक पार्टनरशिप प्राप्त बना करके इस गोल को प्राप्त करेंगे। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 67 बीपीएससी में पूछा है या अदर पीसीएस में भी पूछ लेता है कि गोल नंबर 6 में क्या है, गोल नंबर 8 में क्या है, या पूछ लेगा कि उसमें गोल्स कितनी है, तो 17 गोल्स है एसडीजी में। टारगेट कितना है, तो 169 है। इंडिकेटर कितना है, तो 304 है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब इसको याद रखेंगे कैसे कैसे, तो सबसे पहले हम खत्म क्या करेंगे, तो गरीबी को खत्म करेंगे। जैसे ही गरीबी खत्म होगा तो लोगों में कोई भी भूखमरी का शिकार नहीं होगा। तो 2 नंबर क्या हो जाएगा, जीरो हंगर, यानी कोई भी भूखमरी से नहीं मरेगा। तीसरा नंबर का, जैसे ही उसको खान पान बढ़िया से मिल जाएगा तो वो क्या देखेगा, सबसे पहले गुड हेल्थ एंड वेल वेलिंग, यानी अपनी अब सेहत के बारे में सोचेगा। तो तीसरा गोल क्या प्राप्त करेगा, हेल्थ को लेकर के। चौथा क्या हो, जब उस स्वस्थ हो जाएगा तो सोचेगा कि हम अच्छा से कुछ अच्छा जो एजुकेशन है उसे प्राप्त करें। 4 नंबर में। 5 नंबर में जब हेल्थ, अच्छा एजुकेशन प्राप्त हो जाएगा तो उसमें सोचने समझने की क्षमता हो जाएगी। तो 5 नंबर में क्या करेगा, वो जेंडर इक्वलिटी को पूर्ण करेगा, राइट। जब जेंडर इक्वलिटी पूर्ण हो जाएगी तो अब क्या होगा कि ग्रीन वाटर एंड सैनिटेशन को प्राप्त किया जाएगा। जब ग्रीन वाटर एंड सैनिटेशन प्राप्त हो जाएगी, इसको प्राप्त करने के लिए क्या सबसे जरूरी है, तो एनर्जी। एनर्जी किससे, तो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी जो सस्ता और जो नवीकरणीय ऊर्जा है उससे प्राप्त करेंगे। वो जब ये अफोर्डेबल एंड ग्रीन एनर्जी मिलने लगेगा तो क्या होगा, डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी अच्छा क्षमता वाला काम भी करेंगे जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ विकसित होगा। जब इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे विकसित होगा तो हम क्या करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास करेंगे। जब ये सारे प्रक्रिया हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री जब पूर्ण विकसित हो जाएगा तो जो हम में इनइक्वालिटी है उसको कम करने के लिए रिड्यूज इनइक्वालिटी पर काम करेंगे। जब ये रिड्यूज इनइक्वालिटी पर अधिक से काम कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज बनाएंगे। जो भी हमारा कम्युनिटी का निर्माण होगा उसमें क्या करेंगे, सस्टेनेबल चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे, राइट। जैसे अभी चर्चा हो रही है कि हम लोग घर मकान बनाने में जो सरिया का प्रयोग करते हैं वो स्टील का बना होता है, लेकिन अब जो है सरिया आने वाला है वो कार्बन फाइबर से आने वाला है, तो वो और स्ट्रॉन्ग होगा, सस्टेनेबल भी होगा, राइट। उसके बाद 12 नंबर में क्या करेंगे, तो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन करेंगे। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, जैसे वर्तमान में बात की जा रही है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको खत्म करके उसके जगह पर सस्टेनेबल कोई ऐसा चीज लाया जाए, उसका प्रयोग करेंगे। 13 नंबर में क्या होगा, क्लाइमेट एक्शन पर बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा मुद्दा क्या है, क्लाइमेट एक्शन। जब क्लाइमेट एक्शन प्राप्त करेंगे तो दोनों जगह पर प्राप्त करेंगे, कहाँ, जल के अंदर और भूमि के ऊपर, राइट। उसके बाद क्या करेंगे कि पीस, जस्टिस इंस्टीट्यूशन बनाएंगे और ये सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए एक पार्टनरशिप बना करके ये गोल को प्राप्त करेंगे। तो इस आधार पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से या एमडीजी से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। इस गोल को भी याद रख लें, इसके टारगेट और इसके इंडिकेटर को अगर याद कर लेते हैं तो इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था, ये अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें, राइट।